कितने बच्चों से हुआ है ज़रा एक बार बताना मुझे। अच्छा 4 5 6, ओके, अरे बहुत बढ़िया, 3 4 5। अच्छा क्या करा तुमने, करा तो वही होगा, इसमें तो कुछ नई बात तो है नहीं। हाँ यस ना सर। बोल। सर वो लेंथ की जगह बस वो रख है दिया। ना, N2 निकाल लिया बस सर, बस बस उसमें बस बस पुट कर बस, है दिया। ना। चलो आ जाओ, मैं बोल लेता हूँ। मान लो इसको मैंने N1 बोल दिया, इसको मैंने N2 बोल दिया, और भाई साहब यहाँ से अब इसके बिल्कुल सेंटर से, इसके बिल्कुल सेंटर से नीचे लग रहा होगा कितना, 100 न्यूटन। अरे हाँ ना बोल 100 दे, न्यूटन। है ना। और सुंदर कन्या से नीचे कितना लग रहा होगा, 500 न्यूटन, है ना। यस यस है सर। ना, और फ्रिक्शन लग रहा होगा अंदर की तरफ, हाँ ना बोल दे, यस है सर। ना। और यहाँ पर तुमने टॉर्क बैलेंस कर दिया होगा, दो इक्वेशन फोर्स की और एक टॉर्क की। तो बोल मुझे सॉल्व करने की तो आवश्यकता नहीं है ना। यस सर। पक्की बात एकदम। यस सर। 110% बिल्कुल। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो हमें बात समझ आती है कि मेरे से अगर भाई साहब लेंथ दे के अगर म्यू निकलवाए तो मैं म्यू निकलवा सकता हूँ, मेरे से अगर म्यू दे के अगर मुझसे लेंथ निकलवाए तो मैं लेंथ भी निकाल सकता हूँ, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो क्या आंसर निकाला तुम लोगों ने, 6.2 मीटर। मतलब कि सीढ़ी पर वो 6.2 मीटर तक चढ़ सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है, और 6.2 मीटर से जरा भी ऊपर चली गई फिसल जाएगी। तो सीढ़ी फिसल जाएगी, है ना। क्या तुम्हें मजा आया, समझ आया सवाल, देख कैसे होता है असली ज़िंदगी में, तो हमारे साथ होता ही है, पर देखो फिजिक्स में कैसे चीज़ें होती हैं। क्या तुम्हें समझ आ गई कैलकुलेशन। यस यस सर। सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत यस बढ़िया सर। सर, बहुत सर बढ़िया भाई एक बार साहब। सोल्व करके दिखाओ ना सर। क्या करूं बेटा, सोल्व करके इसको। सॉल्व करके दिखाऊं। सॉल्व करने यस सर, में मैं क्या था। लेट हो गया था। अच्छा अच्छा, अरे ये तो पिछले क्लास में भी बताया था मैंने, बाकी चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सुन देख बेटा, एक फोर्स इक्वेशन बनाओ, बताओ फोर्स इक्वेशन बनाओ। N1 इज इक्वल टू, करवाओ मुझे, लिखवाओ फटाफट। N1 इज इक्वल टू 600 न्यूटन, 600। है ना। N2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन। दो बात तो समझ आती है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना बोल, है ना। इसके बाद टॉर्क लिख लो, यस सर। इसके बाद टॉर्क लिख लो, लिखो टॉर्क लिखो। फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, और और किसका टॉर्क जीरो, N1 का टॉर्क जीरो, N1 का। है ना। वो और यस 100 और 500 का टॉर्क आउट ऑफ द पेपर, और N2 का टॉर्क इनटू द पेपर। क्या बात समझ आ रही है क्या। चलो, यस यस तो सर। सर। N2 इंटू 10 का साइन 37, मतलब कि 6 इज इक्वल टू, ये आया देख 100 इंटू 5, यही आएगा कि कुछ और आएगा, प्लस कितना आया 500 इंटू एक्स। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है, सर फाइव। हाँ ना हंड्रेड। बोल। क्वेश्चन क्या आ कह रहा है गई है बेटा, क्वेश्चन तो। सही है ना। तो यस अब सर। अब अब क्या बचा बस। और देख फ्रिक्शन में जानता ही हूँ, फ्रिक्शन किसके बराबर है, फ्रिक्शन बराबर है म्यू N1 के। यार तुम्हें नहीं आया, आया यस मतलब सर। कि 4/5 इंटू N1। N1 कितना है बेटा, N1 है 600। अरे हाँ ना बोल दे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 चौके, 12 चौक। 400 32। आएगा सर। क्या, कुछ गड़बड़ हो गई क्या इंटू कैलकुलेशन में। इंटू यस हंड्रेड। सर, यस 4 आएगा। कहाँ पर, 400x और 400। कहाँ कहाँ 100 पर, इंटू 5 आपने, वो 100 इंटू 4 है। 100 इंटू 4 कहाँ पर, यस और सर सर। दूसरा भी 400x आएगा। कहाँ पर, मुझे समझ नहीं आया, बोलो। फिर आपने वो यहाँ ब्लू पर, तो पेन से N2 इंटू अच्छा 6 इज, हाँ। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुनो लिखते हैं, सुनो आ जाओ। देखो क्या लिखा गया, क्या लिखा गया, बोलो क्या लिखा गया, लिखवाओ, अरे लिखवाओ। N2 इंटू 6। N2 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू 4। 5 का कॉस 37। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कंपोनेंट तोड़ना भूल गया मैं। यस यस सर। सर। और प्लस कितना 500 इंटू एक्स का भी, एक्स इंटू एक्स का भी कॉस 37 है ना, वो लेना कंपोनेंट भूल गया मैं। तो 4x यस इंटू कितना 4/5, फोर यस सर, हंड्रेड 4 एक्स तो एक्स ये बाय आएगा 5। 400x आ जाएगा ना। 400 हो जाएगा। यस सर। हाँ बहुत यस बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो 400 इंटू एक्स, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। मैं बोल रहा हूँ ना, आज मेरा दिमाग थोड़ा ऐसा ही हो रखा है ना। कोई बात नहीं, आ जाओ। तो बहुत बड़ी इक्वेशन ये हो गई, और एक यहाँ से आ गई है ना। तो कितना आया ये, अब 12 चौक 48, 480 आ गया है क्या, है ना। अरे हाँ ना बोल दे, सर। पक्की बात एकदम। यस सर। यस बस यस सर। N2 सर। की वैल्यू उसके अंदर पुट करो, जो भी x की वैल्यू हो जाए वो तुम्हारा आंसर है। यार तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला, आया सर। पक्की यस बात, सर। सोच ले। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। बेटा बेटा रिया क्या कह रही है, कुछ कह रही है क्या। ये ब्लू कलर से आपने जो वो लिखे ना इक्वेशन में कैसे लिखते हैं अच्छा ये दोबारा कैसे, बता दो। ये दोबारा बता देता हूँ, लो आ जाओ सुनो। कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई, हर एक बच्चे को समझ आना चाहिए, तब तो कोई फ़ायदा नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। रिया बेटा देख ध्यान से देख, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं इसके अबाउट टॉर्क लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो देख N1 का टॉर्क 0 और फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0, क्योंकि इसी एक्सिस से पास कर रहे हैं, है ना। बेटा 500 का और 100 का टॉर्क देख, दोनों का टॉर्क अंदर की तरफ है ना, है कि नहीं अंदर की तरफ। यस सर सर। आप ग्रीन कलर का सिंबल रखते हो क्रॉस करते। रिया बेटा क्या कह रही है, सर आउट ऑफ द पेपर कैसे पार्ट आउट ऑफ द सिंबल पेपर रखते कैसे, सब मैं ऐसे। बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सुन सुन देख यहाँ सुन। अपनी उंगलियों को ना, अपने उंगलियों को ऐसे रख,
और फोर्स की दिशा में घुमा दे, देख तेरा अंगूठा बाहर की तरफ होगा। यस सर। नहीं आया ना? यस सर। पक्की बात एकदम? यस सर। अच्छा, और N2 का टॉर्क बाहर, N2 का टॉर्क अंदर की तरफ है, क्या बात समझ आ रही है क्या? यस सर। है ना? तो मतलब कि टोटल बाहर वाला टॉर्क शुड बी टोटल अंदर वाला टॉर्क, तभी तो सीडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, ना तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। यस सर। यस सर। नहीं आया, यस सर। है ना? तो टोटल अंदर वाला टॉर्क क्या है? N2 इंटू, देख बेटा N2 की लाइन देख, ये रही है ना, ये N2 की लाइन है, ये N2 की लाइन है, तो परपेंडिकुलर दूरी तो यही है। यस तो सर। ध्यान से देख, क्या ये 10 का साइन 37 है क्या? तो मतलब कि 6 मीटर है ना? तो N2 इंटू 6 इज इक्वल टू, अब देख 100 का देख 100 इंटू, देख ध्यान से देख बेटा, ये कितना है? 5 का cos 37 मतलब कि 4, है ना? बोल। यस सर। प्लस प्लस यस प्लस सर। प्लस 500 इंटू, देख बेटा x का cos 37 मतलब कि x इंटू 4/5। नहीं आया। सर एक्स का कैसे किया आपने? क्या कैसे किया बेटा? सर आपने 37 को नीचे, फिर आप ऊपर से कैसे ले रहे हो? बेटा देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो अगर देख फोर्स तो ये है ना, तो देख दूरी तो परपेंडिकुलर दूरी ये है ना, 5 देख 500 की देख परपेंडिकुलर दूरी ये है ना, देख x का कितना है? ये cos 37 ही तो है ना? और ये कितना है? ये कितना है? देख सुन, ये 5 का cos 37 है परपेंडिकुलर दूरी, है ना? फोर्स ऐसा है। यस। नहीं आया, यस सर। है ना? तो ये कितना हुआ देख, 6N2 इज इक्वल टू 400 प्लस कितना है? 100 और ये 400x। क्या मेरी बात समझ आई है? और N2 की वैल्यू देखिए, मेरी बात ही समझ नहीं आई ना? अरे सर। पक्की बात? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो अभी तक बस मैंने आपको यही सिखाया कि अगर मुझे म्यू की वैल्यू दे दी जाए, मतलब बेसिकली मुझे दे दिया जाए कि सुंदर कन्या कहाँ पर खड़ी है, एक और पेंटर चढ़ा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो मैं निकाल सकता हूँ कि म्यू की वैल्यू कम से कम कितनी चाहिए ताकि सीडी कैसी रहे, रेस्ट में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे भाई साहब, ना चले ना घूमे। और इसके अलावा अगर मुझे ये बोल दिया जाए कि भाई साहब कहाँ पर सुंदर कन्या खड़ी करूँ ताकि म्यू की वैल्यू तुमको दे दी जाए, तो कहाँ खड़ी करूँ, तो ये भी सवाल में कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना? बोल। यस सर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? अरे बोलो, आया कि नहीं आया? आगे से अच्छा सुनो, आगे अब मैं तुम्हारे साथ और बढ़िया बढ़िया बातें करता हूँ। देखो सुनो, तो मैं तुम्हें ना हिंज प्रॉब्लम में एक बार मैं तुम्हें दोबारा ले जाता हूँ, ठीक है? हिंज प्रॉब्लम्स में दोबारा ले जाता हूँ मैं। अच्छा, हिंज प्रॉब्लम में क्या दिक्कत होती है कि मुझे जो हिंज जो डायरेक्शन में फोर्स लगाता है वो डायरेक्टली पता नहीं चलता। जैसे टेंशन की डायरेक्शन तो सीधे पता चल जाती है, अलॉन्ग द रस्सी है यार, हाँ ना? बोल। अगर ये रस्सी होती तो कांटा मार दो, बस टेंशन की दिशा पता चल गई। यहाँ पर खड़ा होकर देखे तो टेंशन इस तरफ, यहाँ पर खड़ा होकर देखे तो टेंशन इस तरफ। तुम्हें आया ही नहीं ना मैं क्या बोला? आए सर। है ना? तो ऐसे हो जाता है। पर बेटा हिंज में मुझे डायरेक्टली पता नहीं चलता कि हिंज कहाँ फोर्स लगा रही है, इसलिए हमेशा 2 डायरेक्शन मानी जाती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। आ जाओ सुनो, देखो मैं तुम्हें एक और अच्छा देखो लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये दरवाजा है ना? फॉर एग्जांपल ये मान लो कि ये क्या है? दरवाजा है। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं है तो है, क्या करें उसका, है ना? तो बोला गया ठीक है भाई, ओके, तो ये हो गया अपना दरवाजा। बच्चा बोला ठीक है सर, बात समझ आ गई सर, है ना? देख क्या बोला, मैं बोला देख बेटा एक हिंज यहाँ पर है, ओके, और बोला गया एक हिंज यहाँ पर है। आमतौर पर दरवाजों में 2 ही हिंज होते हैं ना, 3 भी होते हैं कहीं कहीं, पर मैं मान लेता हूँ 2 ही हैं, ठीक है? देख मैंने क्या बोला, मैंने बोला बेटा ये मान ले कि ये लंबाई ए दे रखी है, डेटा बेटा में मैं नहीं जा रहा, मैं तो तुम्हें कंसेप्ट सिखा रहा हूँ बस, ठीक है? मैं बोला कि मान ले ये दूरी आपको बी दे रखी है ना? और 2 हिंज के बीच की दूरी को मैंने सी बोल दिया। हालांकि ये सब दूरी डेटा सवालों में दिया रहता है, कभी डायरेक्ट और कभी इनडायरेक्ट, तो कैलकुलेट करके उसको निकाल सकते हैं। बोल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? यस सर। तुम्हें बोल दिया जाए कि दरवाजा 6 मीटर ऊंचा है, और बोला कि यहाँ से जो हिंज की जो लंबाई है, इसमें हिंज सिमेट्रिकल लगे हैं, यहाँ से हिंज 2 मीटर दूर है, तो यहाँ से भी 2 मीटर दूर होगा, मतलब हिंज के बीच की दूरी कितनी होगी? 4 मीटर। यार नहीं आया। यस सर। 8 मीटर का होता तो यार नहीं आया। तो यार मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरह की चीज़ है, ठीक है? अब सुनो जरा ध्यान से देखो बेटा, तो फोर्सेस की मैं सारे के सारे फोर्सेस की मैं तुम्हारे से बात करता हूँ, देख ध्यान सुनना। तो मुझे ये पता है कि इसके सेंटर से और mg बिल्कुल ऐसे नीचे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? यस सर। यस सर। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? आ रहे सर। पक्की बात एकदम 110%, कोई दिक्कत नहीं मन के अंदर। नो बहुत सर। बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। सोच, अब देख मुझे ये तो पता नहीं कि हिंज की डायरेक्शन क्या होने वाली है फोर्स की, तो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा 2 डायरेक्शन मानी जाती है बेटा। कितनी डायरेक्शन मानी जाती है? 2 डायरेक्शन मानी जाती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है यार, हाँ ना? बोल।
Yes, sir. बात समझ आई है कि नहीं आई? Yes, sir. बहुत बढ़िया। देख सुन, मैंने क्या बोला, मैंने कहा चल दो डायरेक्शन मान लेते हैं। मुझे नहीं पता कैसे मानने, इसलिए अपनी मर्जी से मान रहा हूँ। तुम चाहो तो अपोजिट भी मान सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। देख मैंने क्या क्या बोला, मैंने कहा देख ऐसे दो डायरेक्शन मान लेते हैं, है ना। ऐसे मान ली मैंने दोनों की डायरेक्शन की। बिल्कुल परवाह मत करना कि गलत मानिए सही मानिए, अपने आप सही हो जाएगी, वो आंसर आएगा जब। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, मैंने sir. बोला देख, इसको मैंने बोल दिया n1, इसको मैंने बोल दिया n2, इसको मैंने बोल दिया n3, इसको मैंने बोल दिया n4। तुम चाहो तो अपोजिट भी मान सकते हो, सर मैं तो n4 इस तरफ मानूंगा या तो मैं n2 इस तरफ मानूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना बोल। सर Yes, इसमें sir. भी वो नेगेटिव पॉजिटिव का रहेगा। सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा बेटा। बिल्कुल सही कह रहा है तू। अपने आप नेगेटिव आती मैं समझ जाऊंगा कि उल्टा लग रहा है फिर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, अब ध्यान sir. से देख, अब ध्यान से देख बेटा। देख n1 प्लस n3, ये कितना n3 है ना ये। देख n1 प्लस n3 शुड बी इक्वल टू mg। Yes, sir. आया थोड़ी? आया sir. n1 प्लस n3 इज इक्वल टू mg, है ना। टोटल ऊपर वाले फोर्स टोटल इज इक्वल टू टोटल नीचे वाले फोर्स। तभी दरवाजा स्टेबल रह सकता है। अगर नीचे के फोर्स ज्यादा हुए तो दरवाजा नीचे बैठ जाएगा, ऊपर के फोर्स ज्यादा हुए तो दरवाजा हवा में उड़ जाएगा। तुम्हारे घर में ऐसा ही होता है क्या, दरवाजा हवा में उड़ जाता है? No, sir. अरे दरवाजा हवा में उड़ता नहीं है, इसका मतलब कि टोटल ऊपर वाले फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल नीचे वाले फोर्स। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अच्छा तुम्हारे घर में ऐसा होता है कि दरवाजा रखा रखा ही भाई साहब चल पड़ता है अपने आप? No, नहीं, sir. No, नहीं sir. होता ना ऐसा। इसका मतलब कि n2 प्लस n4 शुड बी इक्वल टू 0। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब। n2 प्लस n4 शुड बी इक्वल टू 0। तो देख एक बात तो यहीं से समझ आई कि n2 इज इक्वल टू माइनस n4, मतलब कि दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती। नहीं आया ना? आया अगर sir. एक इस डायरेक्शन में तो दूसरे को डायरेक्शन में होना पड़ेगा। अगर ये n4 इस डायरेक्शन में, मतलब अगर बेसिकली n4 इस डायरेक्शन में तो n2 के डायरेक्शन में होना पड़ेगा। पर अभी मुझे असली डायरेक्शन पता नहीं है तो वो निकाल लेंगे हम। तुम्हें समझ ही नहीं आया ना? आया sir. बहुत बढ़िया वैसा, बहुत बढ़िया, शानदार। एक बात पता चल गई। अब एक और इक्वेशन और कहाँ से निकालूं? टॉर्क बैलेंस कर लूं, Yes, sir. है ना। किसके अबाउट करूं? तो बोल, जहां तू कहे मैं वहां टॉर्क बैलेंस कर लूं। बोल कहाँ करूं? इस हिंज के अबाउट ही टॉर्क बैलेंस कर लूं क्या? Yes, sir. यहाँ पर कर Yes, लूं? sir. मैं Yes, टॉर्क sir. बैलेंस कर लूं क्या? यार नहीं आ रहा। आ रहा है sir. आना बोल, आ जाओ। Yes, sir. इस हिंज के अबाउट मुझे बताओ n4 का टॉर्क, जीरो, Zero. n3 का, Zero. n1 का, जीरो, n2 का टॉर्क की डायरेक्शन बोल पहले। इनटू द पेपर, है ना। यस सर, आया तो है ही Yes, नहीं। sir. और mg के टॉर्क की डायरेक्शन बोल, ये भी इनटू द पेपर। ये भी इनटू द पेपर यार नहीं आया। आ गया सर। पर क्या दरवाजा Yes, रखा sir. रखा घूम जाता है क्या? नहीं No, घूमता। sir. इसका मतलब कि इन दोनों टॉर्क का जो समय वो क्या होना चाहिए? 0। नहीं आया यार, जी, है ना। आया sir. टॉर्क ऑफ n2 लिखवाओ मुझे। टॉर्क ऑफ n2 कितना है? सी n2 इंटू सी। नहीं आया ना। यस सर, आया प्लस sir. mg का टॉर्क लिखवा, mg इंटू a/2 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। नहीं आया। आया गया sir. सर। पक्की बात एकदम भाई। फोर्स की लाइन ये तो परपेंडिकुलर दूरी तो यही है, a/2 ही है। अरे हाँ ना बोल दे। Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देख बेटा, तो n2c इज इक्वल टू माइनस एम जी a/2। तो भाई साहब n2 क्या मिला तुझे? माइनस एम जी a/2c। मतलब कि n2 की जो तूने डायरेक्शन मान रखी है वही है कि उसकी उल्टी है? उसकी उल्टी है. है ना। अगर वही डायरेक्शन जो अगर पॉजिटिव आता तो इसका मतलब तूने सही डायरेक्शन मानी है। यार नहीं आया। यस Yes, sir. इसका मतलब कि जब आप, और देख सुन, n2 आ गया तो क्या तू n1 भी निकाल सकता है क्या? Yes, sir. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, आया है sir. ना। देख n2 आ गया तो देख n4 भी निकाला जा सकता है। तो n4 कितना आ जाएगा बोल? n4 आ जाएगा इसका पॉजिटिव, है ना। तो कितना आ जाएगा? Yes, sir. mga/2c। भाई 2c. साहब तुम्हारे प्राण निकल गए यार। नहीं निकला सर. पक्की बात एकदम, सोच ले। Yes, sir. अरे कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर? अरे वो सन्नाटा हो, हाँ ना तो बोलो। आ गया सर। बहुत बढ़िया Yes, बात है। sir. तो ये बेसिक बेसिक बातें ये मुझे समझ आनी चाहिए। मुझे पता चल गया अब असली, मुझे अब असली पता चल गया। देख कि असली में क्या होने वाला है। असली में देख ये होने वाला है कि अगर दरवाज़ा ऐसा होता ना, अगर दरवाज़ा ऐसा होता, है ना, और एक हिंज अगर यहाँ होती और एक हिंज अगर यहाँ होती तो हिंज फोर्स देख ऐसे लगते। ये ऊपर लगता n1 और n2 कहाँ लगता? यहाँ लगता। नहीं आया। n3 लगता Yes, अगर sir. ऐसे तो n4 कहाँ लगता? यहाँ लगता। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई। और mg लगता है यहाँ आया पर। sir. बोल अगर डेटा दे रखा हो तो क्या सारे के सारे सवाल कर सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है यार? No, sir. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आया sir. पक्की बात आ गया एकदम। सर।
तू अब मेरी बात सुन देख ध्यान से। अभी तक मैंने देख तेरे को जितना भी रोटेशन में जो भी पढ़ाया, मैंने तेरे को लैडर प्रॉब्लम पढ़ाई, मैंने ये पढ़ाया वो पढ़ाया, देख सब में बॉडी इक्विलिब्रियम में थी, ठीक है नहीं थी? पहले तुझे झूला प्रॉब्लम पढ़ाई भाई साहब, उसमें सुंदर कन्या बिठाई, टॉर्क निकलवाया, वो निकलवाया, तो कहाँ थी अभी तक जो बॉडी थी वो कैसी थी बेटा? इक्विलिब्रियम में थी, ना तो चल रही थी ना घूम रही थी, ठीक है? अब हम घूमने वाले की बात करेंगे, ठीक है? मतलब अब हम बॉडी को घुमाएंगे, अब हमारी जो बॉडी है ना वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। क्या मेरी बात समझ आ गई? सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, अब हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, पर चलेगी नहीं तो क्या करेगी? घूमेगी। घूमेगी, बहुत बढ़िया है ना भाई। इक्विलिब्रियम में होने का यही मतलब होता है कि ना तो चले और ना घूमे, पर चल तो नहीं रही तो क्या घूमेगी कि नहीं घूमेगी यार? यस सर। घूमेगी ना। देखो सुनो, तो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूँ, सुने जरा बेटा, ध्यान सुने। वही टॉर्क, देखो वापस से मैं तुम्हारे साथ पुरानी बातें कर रहा हूँ। अच्छे बच्चे को लगेगा कि ये बार बार क्यों पढ़ा रहा है, गधेड़े को लगेगा ये बार बार क्या पढ़ा रहा है, और तुमको लगेगा ये कौन पढ़ा रहा है। टॉर्क इज इक्वल टू ये क्या है, देख सुन, आर एफ साइन थीटा, पुरानी बातें बिल्कुल एकदम बोल। या टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर एफ, या टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ परपेंडिकुलर, हाँ ना बोल। यस सर। और उसके बाद एक और जबरदस्त फार्मूला क्या था बोल, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, हाँ ना बोल दे यार। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, शाबाश, बात समझ आ गई। तुम लोग रोटेशन वोटेशन पढ़ के आ रखे हो क्या? वो क्या बोलते हैं, सर्कुलर पढ़ के आ रखे हो क्या? तुम्हें बोला था कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर अल्फा होता है, हाँ ना बोल। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी भी कहा जाता है, क्योंकि अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी होता है। अरे हाँ ना Yes, बोलो यार, तुम्हें Yes, समझ yes, ही नहीं sir. आया मैं क्या कह रहा हूँ? लो अगर समझ आया तो पहले एक बेसिक सवाल करो, फिर उसका लेवल में उठा दूंगा, ठीक है? अरे गले में बड़ा भयंकर पेन है यार आज। लो करो ज़रा एक बार ध्यान से, देखो देख सुनना, बिल्कुल गलत मत करना बेटा, सुनो। अच्छा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा को लगाते हुए किस बात का ध्यान रखना पड़ता है, बता रखा है मैंने। मोमेंटम और टॉर्क की। मोमेंटम नहीं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क जो है वो सेम एक्सिस के अबाउट लिखने हैं। ऐसा नहीं कि टॉर्क निकाल रहे हो किसी और के एक्सिस के अबाउट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हो किसी और एक्सिस के अबाउट, ऐसा चलने वाला नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गई? अरे वो सन्नाटो हाँ ना बोलो। देख सुन, मैंने क्या बोला, मैंने बोला मान ले कि ये एल लेंथ है इसकी, ठीक है? रॉड की लेंथ है एल, और मैंने बोला कि बेटा इसका मास मान लो एम है, ठीक है? अब सुनो मैंने क्या कर रखा है, पहले एक अच्छा सवाल कराऊंगा, बेसिक सवाल कराऊंगा पहले एकदम, ठीक है? उसके बाद लेवल उठाऊंगा। सुन मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहाँ से हिंज कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया, हिंज कर दिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा मान लो, बॉडी बॉडी कैसी है बेटा, अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन में अपन ने यहाँ से इसको हिंज कर दिया, और ऐसा माने कि मैं यहाँ से एक फोर्स लगा रहा हूँ, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, और यहाँ से 37 डिग्री का एंगल बना के फोर्स लगा रहा हूँ मैं, ठीक है? तुमको मैंने पूछा कि अल्फ़ा बताओ, बोलो अल्फ़ा बता सकते हो क्या? या जनरलाइज कराता हूँ, सुन, एफ बोल देता हूँ इसे, एफ 10 न्यूटन नहीं है, एफ है, ठीक है? चलो बताओ, क्या तुम इसका अल्फ़ा बता सकते हो मुझे? अरे बोलो, बता सकते हो क्या? आज मेरी एनर्जी लेवल थोड़ी सी लो है ना? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ, ठीक है? करो, आ जाओ। सुनो देख मैंने क्या बोला बेटा, देख अगर ये अगर f है और ये 37 है, तो ये कितना हो गया, 4f/5, यस सर। Yes, है sir. ना? और ये Yes, कितना sir. हो गया, ये हो गया 3f/5, हाँ ना बोल। Yes, sir. Yes, बढ़िया। sir. अच्छा सुनो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से देखो, तो मुझे एक बात बताओ, इस रॉड को घुमाएगा कौन, 4f/5, f के 3f/5? बहुत पुरानी बातें कर रहा हूँ, हालांकि ये बातें करनी भी नहीं चाहिए, बोलो 4f/5। 4f/5। और जानते ही हो ना तुम कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है f परपेंडिकुलर r, यही होता है कि नहीं होता? तो टॉर्क कितना आ गया, Yes, ये आ गया sir. देख 4f/L/5, ये आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा भाई, तो टॉर्क आ गया। अच्छा भाई, हमें तो अल्फ़ा बताना है, हमें क्या बताना है, हमें तो अल्फ़ा बताना है। तो भैया हमें तो ये भी पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा होता है कि नहीं होता? यस सर। है ना? अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एंड कितना आएगा? पुरानी बातें हैं, बोल। ml²/3 3m। है ना? ml²/3 Yes, इंटू sir. अल्फ़ा। अब देख टॉर्क की वैल्यू तो तू पहले निकाला बैठा है कि नहीं बैठा है यार, है ना? तो ये कितना आ गया, Yes, देख sir. हमने 4f/L/5, एक एल ने एक एल को मार दिया, तो अल्फ़ा कितना आ गया, 4×3 12, है ना? 12f और डिवाइडेड बाय 5 ml। विनय का गलत हो गया था ना?
सर 80 इज आर अल्फा से नहीं होगा ये। कहाँ पर बेटा? 80 इज इक्वल टू 80 आर is equal to ओके alpha ठीक होता है है। ना? 80 क्या है तू वो बता, अभी तो आने वाला हूँ उस चीज़ के ऊपर, ये तो करवाना है मुझे। अरे ये तो करवाना है। अरे बोलो तुम्हें समझ आया कि नहीं आया यार? Yes, sir. देख विनय तेरा डाउट दूर करूँ तो कहे तो अभी। Yes. यस सर। अच्छा 80 इज इक्वल टू आर अल्फा है ना, तो तू किसका अल्फा लिख रहा है? ये Yes, किसका 80 है? तो सोच के देख, तो रॉड पर के हर एक पार्टिकल का 80 अलग अलग होने वाला है, क्योंकि आर अलग अलग है सबके लिए, है ना भाई? यहाँ से यहाँ पर भी एक पार्टिकल है, यहाँ पर भी एक पार्टिकल, यहाँ पर भी है ना। अल्फा सबका सेम है पर Yes, sir. 80 सबका अलग है। बात समझ आई? अलग है। हाँ समझ गया सर। ये बात है यार। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार, मैं क्या बोला यार? आगे सर। आगे सारी sir. बात एकदम सोच लो। तुम्हारे मन Yes, में sir. कोई घबराहट तो नहीं है? नो सर। No, sir. 110% एकदम, हाँ ना बोलो। यस सर। लो इस तरह का एक और फालतू टाइम पास सवाल पूछ रहा हूँ मैं, मतलब निहायत ही टाइम पास, मतलब ऐसा समझ लो कि मास्टर टाइम पास करना चाहता है इसलिए पूछ रहा है, ऐसा टाइम पास सवाल है। पर गलत मत करियो, है ना? अभी भी अगर तूने गलत करा तो मैंने तेरे प्राण ले लेने हैं। सर अपनों की चिंता करो, अभी तो आपके ये धर्म लटकते नजर आ रहे हैं हमें। मैंने बोला आर रेडियस है और एम मास है, मास्क नज़र आ रहा है। बताओ अब तो ये डिस्क हो गई, ठीक है? और ये डिस्क को आप ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है? इस एक्सिस के बोर्ड इसको हिंज कर रखा है, ठीक है? हिंज कर रखा है। और आपने क्या कर रखा है ना, ऐसा मान ला कि रस्सी लपेट रखी है उसके ऊपर, और आप रस्सी को ऐसे खींच रहे हो, एफ फोर्स से खींच रहे हो, एफ फोर्स से, ठीक है? तो हमको पूछा गया कि इसका अल्फा बताएं। बोल बता सकता है कि अल्फा? गलत मत कर दियो बिल्कुल, 1% भी बता रहा हूँ मैं। अल्फा बताना है, ये गलत करने का सवाल नहीं है, 2 लाइन का सवाल है ये, गलत मत करियो। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा और टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर एफ बेसिकली, या तो आर एफ ही हो जाएगा, खत्म सवाल। गलत मत करियो, मम्मी कसम है तेरे ऊपर, गलत मत करियो। चल मम्मी कसम गलत करने की नहीं देता, करने की देता हूँ, मम्मी कसम है करियो जरूर। दो इक्वेशन लगानी है बस टॉर्क की, सॉल्व हो जाएगा। अरे वासुमित ने सही आंसर दिया था क्या पहले वाले का? शाबाश। 2f by mr. ओके हाँ So ऐसा ही 2f आएगा, by ऐसा mr. ही आएगा, ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा, है ना? सुनो, तुमने क्या करा, तुमने सबसे पहले एक तो टॉर्क लिख दिया होगा तुमने, आर एफ लिख दिया ना, हाँ ना बोल? इसके अबाउट हाँ yes. है ना यार? नहीं आया। अच्छा टॉर्क की Yes, डायरेक्शन sir. बताना, इस फोर्स की वजह से टॉर्क लग रहा है, उसकी डायरेक्शन बता Yes, sir. कैसी है? Into the बताना। paper. इनटू द पेपर, बहुत बढ़िया। और तुमने एक टॉर्क Out लिखा of the होगा paper. बेटा, इनटू द पेपर है हितांशी, देखना ऐसे उंगलियों को रख और जहाँ पर फोर्स लग रहा है, जहाँ पर फोर्स लगता है वही Yes, तो, वही sir. तो होता है, और नीचे घुमाओ उसको, देखो तुम्हारा अंगूठा अंदर की तरफ होगा। नहीं आया? हाँ yes, sir. Yes, sir. हाँ, अरे ऐसे मत बोल, मैं कूद जाऊंगा मेरे, मैं बता रहा हूँ। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अच्छा ये आई किसके अबाउट लिखा है? जिसके अबाउट टॉर्क लिखना होता है, तो इसके अबाउट आई कितना होने वाला है? डिस्क एम आर स्क्वायर बाई 2 mr square by 2. है ना, और इंटू अल्फा। Yes, sir. बस हो गया लो सवाल। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, ये मेडिकल वाले बच्चों के लिए देखो ऐसे सवाल पूछता है वो पेपर में। आर ने आर को मार दिया तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आया देख, 2f और डिवाइडेड बाय कितना आया? एम आर। mr. बस ये आंसर है, आया थोड़ी? Yes, sir. अरे बोलो आया, समझाता हूँ sir. तो कहते अच्छा आया, करा sir. दूँ अब थोड़ा सा ठीक ठाक, अच्छा तो नहीं ठीक ठाक। बेसिकली मैं तुम्हें हिंज फोर्स पर ले जाना चाहता हूँ अल्टीमेटली, तो Yes, पर sir. पहले अल्फा निकालना तो आए, अल्फा निकालना आएगा तभी तो बात बनेगी। देखो मैंने बोला फिर से, मान लो रॉड है, ये क्या है बेटा? रॉड है, ठीक है? गलत मत करिए, बिल्कुल आसान है, पैरेलैक्सिस थ्योरम लगेगी इसके अंदर। कल एक बच्चे ने मुझे एक सवाल भी भेजा था स्फीयर वाला, मैंने बोला था उसे क्लास से पहले मुझे याद दिला दियो, ये याद नहीं दिलाया सन्नाटे ने। चलो यहाँ पर मैंने बोला कि मान लो एक यहाँ से हिंज कर दिया और यहाँ से L/4 पर हिंज कर दिया, क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ ना बोल? अरे वो सन्नाटा, Yes, sir. नहीं आया? मैंने बोला मैं ऐसे एक फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ से 37 मतलब 53 डिग्री का एंगल बना के फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है? तुमको बोला गया कि इसका अल्फा बताओ, बता सकते हो? पहले तो आर क्रॉस एफ,
उसके बाद आई अल्फ़ा, मतलब कि इसके अबाउट आई लिखना आना चाहिए। बोल पहले से शर्म आती है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा। अरे नहीं आया, मैं क्या बोला? बोल ट्राई कर सकता है क्या, या मैं कर रहा हूँ? अरे बोलो, ट्राई कर सकते हो या मैं कर तो रहा हूँ? ट्राई करें। करो एक बार ट्राई, करो एक बार, अच्छा लगेगा। कर सकती है, कोई बात नहीं बेटा, करती रहे तू। देख सुनो, मुझे एक बात बता। तो पहली बात तो मुझे इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आना चाहिए। लिख सकता है? क्लास में करवाया हुआ सवाल है, बोल लिख सकता है क्या? देख तुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना, कितना है इसके अबाउट? एम आर स्क्वायर क्या ml होता है? square by 12 1/12 mr देख square। सुन, मैं इसको वन Yes, एक्सिस sir. बोल देता हूँ, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एक्सिस इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम इंटू इनके बीच की दूरी। यही होता है कि कुछ और होता है? यही होता है। नहीं आ रहा, आ उसका रहा है सर। दूरी का स्क्वायर 16 है ना। तो कितना आया ये आया देख सुन, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 16। यही करा है कि कुछ और करा है तुमने? यही कर रहा है सर। देखो ये 7/48 एम एल स्क्वायर आ रहा है क्या? पक्का? यस सर। बहुत बढ़िया, तो एक काम Yes, खत्म हो sir. गया, एक काम खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। अब काम ही क्या खत्म हो, तो पूरा ही खत्म हो गया है ना। टॉर्क इज इक्वल Yes, टू sir. आई अल्फा होता है ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो मतलब कि 7/48 एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा, एक इक्वेशन तो ये आ गई। और दूसरा होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर और एफ परपेंडिकुलर। तो कितना आया, आर कितना है बोल? यहाँ से जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है उसी के अबाउट, यहाँ से आर कितना है? 3l/4। 3l/4 है ना। तो ये ले 3l/4 इंटू एफ परपेंडिकुलर कितना है? 3f/5 3/5 3f by 5. यस सर। है ना। तो ये आया 9fl और डिवाइडेड बाय 20। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना। आया सर। तो लो, अगर अल्फ़ा निकालना हो तो 7/48 एम एल स्क्वायर और अल्फ़ा और 9fl/20। भाई साहब आया तो है ही नहीं। हाँ ना आया बोल। सर। देख अल्फ़ा कितना आ गया, मैं लिख Yes, देता हूँ sir. क्योंकि मेरे पास तो आंसर है, ठीक है? तुम लोग कॉपी में इसको सॉल्व करके लिखना 108f/35 ml। यार तुम्हें नहीं आया यस सर। बेटा, एक एक बच्चे को जब तक समझ आएगा ना तब तक मैं यही बताता रहूँगा। पहले मुझे बताओ यार, तुम्हें समझ आया है कि आगे नहीं से। आया यार? पक्की बात एकदम। बस ध्यान इसी चीज़ का रखना है बेटा कि जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है उसी के अबाउट भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो तुम लोग। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, मैं क्या बोला? आ गई सर। बोलो भाई साहब, एक ही बच्चा समझ रहा है सिर्फ, या बाकी बच्चों के तोते उड़ गए हैं क्या? ट्रिपल आगे नीचे कर। ले बेटा देख आगे ले, बता सर यहाँ से बता दो। कहाँ से? आर एल परपेंडिकुलर है ना ये सर, ये ना, टॉर्क की देख स्क्वायर सुन, यहाँ से। आर एफ परपेंडिकुलर, Yes. देख सुन, आर एफ परपेंडिकुलर मतलब देख सुन, मैं इस एक्सिस के बाद टॉर्क निकालना चाहता हूँ, ठीक है? तो इस एक्सिस से और जहाँ पर फोर्स लग रहा है वहाँ तक की दूरी कितनी है? 3l/4। अरे एल में से, पूरे एल में से l/4 Yes, घटा sir. दे तो 3l/4 आ गया। अब देख बेटा सुन, फोर्स के अब देख दो कंपोनेंट है, Yes, देख सुन, एक तो ये तो हो गया देख 3l/5, ये तो 3/5f हो गया है ना, और ये हो गया 4/5f Yes. है ना। तो ये है ना एफ परपेंडिकुलर, तो आर के परपेंडिकुलर है ना। तो 3l/4 इंटू 3f/5 है ना, ये आ गया देख टॉर्क है ना। तो ये भी Yes. टॉर्क है और ये भी टॉर्क है, दोनों को आपस में बराबर रख दिया तो अल्फा आ गया। नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो, Yes. तुम्हें समझ ही नहीं आया ना? सर वो यहाँ से दूसरी वाली sir. थ्योरम से नहीं हो सकता? किससे हो सकता है बेटा, बता किससे? परपेंडिकुलर एक्सिस से। m/3l इंटू, नहीं सर वो कि वो एक्सिस से l दूरी पर कोई पॉइंट लेते हैं, वो वाला। एक्सिस से एल दूरी पर कोई पॉइंट लेते हैं, फिर उससे मोमेंट ऑफ इक्वेशन बन जाती है। हाँ, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता है तू इंटीग्रेशन करके? यस सर। हाँ हाँ नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, बिना इंटीग्रेशन को हो जाएगा शायद। कैसे हो जाएगा भाई, क्या करना चाह रहा है ऐसा क्रांतिकारी मेथड, मेरे को भी बता लास्ट में सर। हाँ आपने वो थ्योरम लिखवाई थी ना, हाँ। m/3l हाँ। इंटू l-l1 का क्यूब प्लस हाँ, बहुत l1 का बढ़िया क्यूब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे ये देखो देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हमारी क्लास में। अरे जो मैंने सीधा रिजल्ट लगा रखा है तुमको, उससे भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे ओ सन्नाटो, उसी से तुम्हें करना था। याद ही नहीं है फॉर्मूला
है ना। बहुत बढ़िया भाई साहब, अगर वो याद है तो बहुत बढ़िया, अगर उसके बाद भी निकालना तो उससे बेटा उससे भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आमतौर पर वो बच्चों को याद नहीं रहता फॉर्मूला, तो मैंने कहा था बेसिक थ्योरम तो याद रहती है हमेशा, तो बेसिक थ्योरम याद रहती है तो निकाल सकते हैं आराम से। ऋषभ बिल्कुल ठीक कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाना बोलो, Yes, sir. तुम्हें मेरी बात समझ Yes, नहीं sir. आई मैं क्या बोला यार? नहीं आ गई आया सर। तो कहे तो एक और करा दूं? आ गई सर। Yes, sir. लो करो, लो देख मैं क्या बोला, मैं ऐसे बोला कि मैं क्या बोला, मैं बोला भाई साहब यहाँ पर हिंज कर रखा है और ये जो दूरी है ना ये है l/5, बस मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है। टोटल दूरी है l, मुझसे मत करवाना, कोशिश करना कि तुमसे ही हो जाए, ठीक है। मास है m, ठीक है, और सीधा फोर्स लगा रखा है F। चलो आसान कर दिया। अल्फ़ा बताओ, बोल बता सकता है क्या? हाँ ना बोल। यस सर। ठीक है, तो पहले तो l/2 से इसकी दूरी निकालनी पड़ेगी, ये दूरी निकालनी पड़ेगी। दूरी कितनी है ना, l/2 माइनस l/5 कितना आया? 3/10. 3/10 l, है ना। ये रहा एक, तो लो हो गया काम। अब क्या है बचा? कुछ भी नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो बस इसके अबाउट, इसको 1 एक्सेस बोल रहा हूँ। कितना आया बोल? m(l²/12 प्लस m और 9l²/100, यही आया ना। Yes, sir. यस तो सर। टॉर्क कितना आया? I1 इंटू अल्फा, है ना। Yes, sir. तो इसके अंदर पुट कर देंगे टॉर्क की इक्वेशन, एक तो ये आ गई, और दूसरी इक्वेशन क्या है टॉर्क की? R और परपेंडिकुलर F। R परपेंडिकुलर कितना है? L माइनस l/5, क्या 4l/5? Yes, sir. बस दोनों का इक्वेट करेंगे, क्या अल्फा आ जाएगा क्या? Yes, sir. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया मैं क्या बोला? I guess, sir. पक्की